हेलो, वेलकम टू सू मोबाइल। डिस्कस करते हैं नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल लेडी जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे मैरीज अ नॉर्मल मैन, हर सन वुड बी। तो हम लोग को बताना है एक नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल मैन, हर सन वुड बी। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक ट्रेट है मतलब इसका जीन सिचुएटेड है एक्स क्रोमोसोम पे। रिसेसिव ट्रेट का मतलब है कि जब रिसेसिव एलील होंगे तभी ये डिजीज़ पूरी तरह से प्रकट होगी। जब दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील होंगे फीमेल के, और मेल में आप जानते हैं एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, उसका काउंटर पार्ट है वाई। तो वाई क्रोमोसोम पे अलग जीन्स हैं, इसलिए सिंगल एक्स पे अगर रिसेसिव एलील आ गया तो डिजीज़ शो हो जाएगी मेल के केस में। लेकिन फीमेल के केस में डिजीज़ तभी शो होगी जब दोनों एक्स पे रिसेसिव एलील होगा। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको। ये आपकी बुक में दे रखा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है हमारा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल वुमेन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। तो वुमेन की हम बात करने जा रहे हैं, वुमेन ही लिख लें। इसके फादर जो थे कलर ब्लाइंड थे, तो फादर के एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव एलील था, वॉज कलर ब्लाइंड, मैरीज अ नॉर्मल मैन। इसकी शादी हुई नॉर्मल मैन से। तो नॉर्मल मैन में ये जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर डिफेक्टिव एलील नहीं हो सकता। अगर डिफेक्टिव एलील होता तो ये कलर ब्लाइंड होता। इन दोनों की शादी हुई, ठीक है। अब इनके जो बच्चे होंगे हर सन, वो कैसे होंगे पूछ रहा। तो सबसे पहले तो इस वुमेन के जिसका इसमें जिक्र है उसके आपने फादर का तो जेनेटिक मेकअप इन्फर कर लिया, निकाल लिया कि भाई फादर उसके कलर ब्लाइंड थे, तो फादर के एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव एलील था। वुमेन का अब हमें जेनेटिक मेकअप मालूम होना चाहिए। तो वुमेन में आपको पता है कि इसके जेनेटिक मेकअप में ऑटोसोम्स 44 ऑटोसोम्स प्लस अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, एक जोड़ा एक्स क्रोमोसोम। एक तो उसको उसके फादर से मिला, तो फादर पे यहाँ पे डिफेक्टिव एलील है एक्स पे, तो इसका मतलब है एक एक्स पे तो डिफेक्टिव एलील इस वुमेन के है ही है। दूसरा वो कह रहा है कि एक नॉर्मल वुमेन कलर ब्लाइंड नहीं है, इसका मतलब इसके दूसरे एक्स पे वो एक्स जो इसको इसकी मदर से मिला, उस एक्स पे डेफिनेटली डोमिनेंट एलील है, नॉर्मल एलील है। अगर रिसेसिव एलील होता तो यहाँ पर डिजीज़ ये वुमेन में शो हो जाती, जो नहीं शो हो रही है। लिखा है कि नॉर्मल वुमेन, कैरियर है, नॉर्मल वुमेन है, इसका मतलब है इसके दूसरे एक्स पे जो इसको इसकी मदर से मिला उस पे नॉर्मल एलील है या डोमिनेंट एलील है। तो इसका वुमेन का जेनेटिक मेकअप ये है, जिसकी शादी इस वाले हमारे नॉर्मल फादर से, उस मेल से होने जा रही, नॉर्मल मेल से, क्योंकि उस पर नॉर्मल मेल में डिफेक्टिव एलील नहीं हो सकता, वरना वो कलर ब्लाइंड होता। तो अब हम लोगों ने निकाल लिया वुमेन का जेनेटिक मेकअप भी। वुमेन का जेनेटिक मेकअप ये है, और मैन का जिससे उसकी शादी होने जा रही जेनेटिक मेकअप ये है। अब हम प्यूनेट स्क्वायर बना के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके सन में कितने प्रतिशत चांस है कि ये डिजीज शो होगी कि नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए अगली स्लाइड पर चलें और देखें। तो वुमेन का जिसकी शादी होने जा रही है मैन से, वुमेन का जेनेटिक मेकअप ये है और मैन का जेनेटिक मेकअप ये है। ये कहाँ से आया बेटा, वुमेन नॉर्मल है, लेकिन इसके फादर जो थे, भाई एक फादर होंगे मदर होंगे तभी तो बच्चा हुआ ना। ये मदर का जेनेटिक मेकअप हम एज्यूम कर सकते हैं, ये फादर का, फादर के इस पे फादर के एक्स पे जो है हमारा, कह रहा जी इसका ये नॉर्मल वुमेन का फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो फादर के एक्स पे डेफिनेटली डिफेक्टिव एलील है, ये फादर का एक्स है, ये वाला फादर का एक्स स्पर्म से आया, और मदर के एग से डेफिनेटली नॉर्मल एलील कैरिंग एक्स आया। हालांकि मदर भी कैरियर हो सकती, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इसको जो इनहेरिटेंस हुई है एक्स क्रोमोसोम की मदर से, वो डेफिनेटली नॉर्मल एलील वाले एक्स की हुई है, वरना यहाँ पर डिजीज शो हो जाती। क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब कैरियर है डेफिनेटली, क्योंकि ये डिफेक्टिव एलील कैरी कर रही है। लेकिन इसमें डिजीज़, फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं आई, क्योंकि दूसरा एक्स जो है जो इसको इसकी मदर से मिला उस पर डिफेक्टिव एलील नहीं है। ठीक है जी, तो ये इसका वुमेन का जेनेटिक मेकअप ये, और जिस मैन से शादी होने जा रही वो नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसका जेनेटिक मेकअप ये एक्स वाई। अब इसमें जो इसके एग बनेंगे 50% एग कैरी कर रहे हैं डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स, और 50% एग में आपके नॉर्मल एलील कैरिंग एक्स आएगा। ठीक, इसके में स्पर्म जो बनेंगे आइदर कैरिंग एक्स और आइदर कैरिंग वाई। ठीक है जी,
अब इसका फ्यूज़न, इस वाले एग का फ्यूज़न इस वाले स्पर्म से हो सकता है, ये हो गया। इस वाले एग का फ्यूज़न इस वाले स्पर्म से जो वाई कैरी कर रहा है, ये हो गया। इस वाले एग्स का फ्यूज़न इस वाले एग से, ये एग माइट गेट फ्यूज विद दिस स्पर्म, रिजल्टेंट जाइगोट ये है। ये वाला एग इस वाले से, रिजल्टेंट जाइगोट ये है। तो 4 तरह की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इसमें से हर किसी की प्रोबेबिलिटी 25% है। 25 इनकी मतलब डॉटर्स में से, जो डॉटर्स हैं 50% डॉटर बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल होंगी, 50% डॉटर कैरियर होंगी, मतलब उनमें भी डिजीज शो नहीं होंगी। तो 100% डॉटर जो हैं उनमें डिजीज शो नहीं हो रही। हाँ, लेकिन सन जो बन रहा है 50% सन में कलर ब्लाइंडनेस आएगा, क्योंकि ये वाला आ गया एक्स, और 50% सन में नॉर्मल सन होंगे। तो 50% सन जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे और 50% सन नॉर्मल होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को, तो ये था क्वेश्चन हमारा, अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज हर सन वुड बी। तो 50% कलर ब्लाइंड, आप जाइए ऑप्शन नंबर बी के साथ, यही इसका सही जवाब है। तो 2004 PMT का क्वेश्चन है ये। तो मैं समझता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। याद आपने क्या रखना है, याद आपने रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का मतलब ये डिफेक्टिव एलील, एक्स कैरिंग डिफेक्टिव एलील, और ये नॉर्मल एलील कैरिंग एक्स। तो जिस वुमन में दोनों जगह डिफेक्टिव एलील आ जाएंगे वो वुमन कलर ब्लाइंड होगी। जिसमें एक जगह डिफेक्टिव एलील आएगा एक एक्स पे और एक एक्स पे नॉर्मल एलील है, वो कैरियर होगी, मतलब उसमें डिजीज शो नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली वो एक डिफेक्टिव एलील कैरी कर रही, तो कैरियर कहलाएगी। मेल के केस में या तो उसका जेनेटिक मेकअप ये हो सकता है या जेनेटिक मेकअप ये हो सकता है। तो इस वाले केस के एब्सोल्युटली नॉर्मल होंगे, इस वाले केस के कलर ब्लाइंड होंगे। अब आप कहोगे रिसेसिव एलील एक ही है, उसने अपना इफेक्ट कैसे शो कर दिया, क्योंकि उसको दबाने वाला काउंटर पहलवान उसका नहीं है। अगर काउंटर में, जैसे हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन की ऑटोसोम्स में जो है, अगर काउंटर पार्ट सेम जीन कैरी करने वाला क्रोमोसोम है, तब ये बात उठती है कि रिसेसिव एलील तभी अपना इफेक्ट शो कर पाएगा जब दोनों जगह हो। यहाँ तो दूसरा पार्ट ही इसका एक्स का जो दूसरा एक क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो वाई है। वाई पे जीन्स अलग है, एक्स पे जीन अलग है। तो एक्स पे डिफेक्टिव एलील कैरिंग भले वो रिसेसिव टाइप का ही है, क्योंकि उसको डोमिनेट करने वाला बंदा ही नहीं है, तो डोमिनेट कौन करेगा, ये अपना इफेक्ट दिखा देगा। इसलिए 50% सन जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।